नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं हूं पुष्पेंद्र मिश्र। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के ऊपर। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 5 जून को पूरे देश भर में आयोजित की जाएगी। इस बार 1011 पदों के लिए यह परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे सरकारी अफसर देश को मिलते हैं। इस परीक्षा के लिए पूरे देश भर से 8 से 10 लाख युवा प्रतिवर्ष पंजीकरण कराते हैं, जिसमें 5-6 लाख युवा इस परीक्षा में भाग लेते हैं। परीक्षा के लिए अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं और किस तरह से परीक्षा के लिए छात्र आखिरी हफ्ते में तैयारी करें, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खान स्टडी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर AR खान। डॉक्टर खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवोदय टाइम्स पंजाब के। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। खान सर, 8 से 10 लाख स्टूडेंट हर साल यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए पंजीकरण कराते हैं, जिसमें 5-6 लाख उम्मीदवार ही परीक्षा में बैठने की हिम्मत जुटा पाते हैं। आपको उम्मीदवारों को ये जानकारी देनी है कि किस तरह से वो आखिरी हफ्ते में अपनी क्या क्या तैयारी करें और नेगेटिव मार्किंग से वो कैसे बचेंगे। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सही समय पर आपने पूछा है। ये नॉर्मली क्या होता है कि हम लास्ट क्लास तक अपनी तैयारी को उसी रूप में रखते हैं जैसे हमने शुरुआत में रखी थी, यानी कि नई चीजों को हासिल करना, पढ़ना और उनको एक बार और नई चीजों की तरफ भटकते रहना। मेरे ख्याल में ये परीक्षा की तैयारी, यदि मैं कहूँ तो, कभी खत्म नहीं होती है। इसको एक सही समय पर आकर के उसको एक सही रूप देना बहुत जरूरी है। तो जैसा आपने बताया कि लगभग हमारे पास 10 दिन अभी बचे हैं, मैं चाहूंगा कि बच्चों को कि बहुत सारे जो नए आयाम है उनको ना छेड़ें। अभी कुछ छूट गया होगा, वो सबका छूटा होगा, जो आपके साथ जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं उनका भी छूटा होगा, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करें। आपने जो कुछ पढ़ रखा है उसको कंसोलिडेट करें, क्योंकि यूपीएससी आजकल बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछती है, डिफिकल्ट ऑप्शंस पूछती हैं और डिफिकल्ट ऑप्शंस बिटवीन द लाइन क्वेश्चंस के होते हैं। और उसके लिए आपको जरूरी है कि जो आपने पढ़ रखा है उस पर आपका नियंत्रण अच्छा हो। और मैं चाहूंगा कि अभी जो बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है उसकी रिवीजन करें। एक काम तो ये, और रिवीजन करने से उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और जब बिटवीन द लाइन क्वेश्चंस होंगे तो वो उसको जवाब दे पाने में सक्षम होंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि इसके नेगेटिव्स को कैसे कम किया जाए, ये बड़ा निजी होता है। मतलब कुछ लोग नेगेटिव्स ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनके जो एक्चुअल अंक आ रहे होते हैं वो उनको नहीं मिल पाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से कि अपने जितने भी उन्होंने टेस्ट सीरीज लगाई होगी उन सभी टेस्ट सीरीज को जाकर के एक बार फिर से देखें और उसमें जो भी क्वेश्चन उन्होंने गलत कर रखा होगा, मैं चाहूंगा उन गलत क्वेश्चनों को फिर से उठा करके अपने आप से पूछें कि क्या मैंने इसमें गलती क्यों की, मैंने इसका ओवर एनालिसिस तो नहीं कर दिया था, या फिर इसका अंडर एनालिसिस तो नहीं, सतही तौर पर देख के मैंने जवाब दे दिया। तो जहां भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो वो उनकी नेगेटिव्स को दुरुस्त करने में काफी काम आएगी। अपने नेगेटिव्स को देख करके माइंड में प्ले करें कि मैंने ऐसा क्यों इस पर लगाया। हो सकता है कभी वो अंडर एनालिसिस हो, कभी वो ओवर एनालिसिस हो। दूसरा मैं चाहूंगा एक और चीज इसी के सहारे वो सीख ले बच्चे कि मेरा जो गेस होता है, गेस थोड़े बहुत करने पड़ते हैं इस एग्जाम में, जो गेस होता है वो सही कहाँ होता है। दो स्तरों पर देखें, एक तो विषय के स्तर पर देखें कि मेरा गेस ज्योग्राफी का सही होता है, इकोनॉमी का खराब हो जाता है। तो किसी का हो सकता है इकोनॉमी का अच्छा हो जाता है, साइंस टेक का खराब हो जाता है। तो जहां भी आपको आपका गेस सही होता है वहीं गेस को करें, जाके दूसरी जगहों पे नहीं करें। दूसरा नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर छात्र चुनते हैं, अपने मन से चुनते हैं, उनको सवाल का उत्तर नहीं आ रहा है तो फिर वो कैसे चुनाव करें। तो उसके लिए मैं यही बताना चाह रहा था कि उनको जाकर देखें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका तथ्यात्मक चीजों पर उनका जो चुनाव है वो सही होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका विश्लेषणात्मक प्रश्नों पर चुनाव अच्छा होता है। तो अपने जो नेगेटिव क्वेश्चंस हुए हैं उनको देख देख करके खुद ये पहचान कर लें कि मेरे को तो, मैं जब भी एनालिटिकल क्वेश्चंस का जो गेस करता हूँ या करती हूँ तो वो गलत हो जाता है, तो मेरे को नहीं करना है। ये फैक्चुअल मेरा सही होता है तो फैक्चुअल करना है। खुद को जाने, लास्ट 10 दिन में अपने पीछे किए हुए प्रश्नों को दोबारा देखें, उनको उठाएं, उनसे समझें और अपने आप को जाने कि मुझे यहाँ गेस करना है, यहाँ नहीं करना है। ये चाहता हूं मैं। जी सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में 5 से 6 लाख उम्मीदवार बैठते हैं, लेकिन मेंस परीक्षा में सिर्फ 10,000 या 12,000 उम्मीदवार ही पहुंच पाते हैं। ये प्रतिवर्ष हम निरंतर देखते चले आ रहे हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में पासिंग मार्क क्या होता है सर, और किस तरह से इतने कम उम्मीदवार ही क्यों परीक्षा में, मेंस में पहुंच पाते हैं, ऐसा क्या होता है सर?
देखिए, नॉर्मली यूपीएससी ने अपना एक फिक्स नंबर कर रखा होता है कि मुझे 10,000 लोगों को लेना है। अब 10,000 वो ऊपर जी से ले लेते हैं। तो 10,000 ऊपर से लेने के लिए अब आप देखें तो कई बार ये जो कट ऑफ होता है, कभी 105 चला जाता है, कभी 102 चला जाता है, कभी ये 92-98 चला जाता है, कभी 95 चला जाता है। तो उनको ऊपर से लेना है इतने कैंडिडेट। और जी निरंतर हम देख रहे हैं पिछले 3-4 वर्षों से ये कट ऑफ नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो क्वेश्चंस की जो जटिलता है वो थोड़ी बढ़ गई है। क्वेश्चन का कहूं तो शायद सही नहीं होगा, जो विकल्पों की जटिलता है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिली मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कर लेते हैं और कट ऑफ नीचे आ रहा है। हालांकि मैं चाहूंगा बच्चों को कि वो 105 110 के आसपास अपना टारगेट रखें, ताकि कुछ तो गलतियां हो ही जाएंगी, तो वो जी गलतियों के बावजूद भी वो उनका वो जो कट ऑफ है वो निकल जाएगा। कुछ बच्चे अभी भी बहुत नंबर लाते हैं, तो उसके लिए जरूरी है उनको कि ये कोशिश करें कि जो उनके कट ऑफ है, कट ऑफ को चेज ना करें, कट ऑफ के से ऊपर जाने की कोशिश करें हमेशा। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल हो जाते हैं उनको मुख्य परीक्षा के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि वो साक्षात्कार के लिए चुने जाए? देखिए भूषण जी, मेरे को एक चीज अच्छी तरह से पता है कि जो बच्चे पीटी में पास करते हैं उनके पास जानकारी का स्तर तो इतना है ही कि वो टॉप कर सकते हैं कंट्री में। जी अब उनको एक चीज जो वो मिस करते हैं ना, वो ये कि वो जानकारी के पीछे फिर उसके बाद ही भागते रहते हैं और सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं। उनको क्या करना है वो उसका उसके ऊपर काम नहीं करते। तो मैं चाहूंगा जी कि पीटी के एग्जाम देने के बाद कट ऑफ की मिलाने के चक्कर में बहुत सारे दिन जो बच्चे बर्बाद करते हैं वो ना करें। उसी अगले सुबह से बैठ जाएं और अपने स्किलिंग पर काम करें। जी क्योंकि आपको जानकारी है, अगर उसका आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल तो आप कई बार आपकी वर्ड लिमिट नहीं होती, कभी आपकी विश्लेषण अच्छी नहीं होती है, कभी आपका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होता है, कभी आपकी वर्ड लिमिट नहीं होती है। बहुत बारीक क्वेश्चंस होते हैं, कभी क्वेश्चन की समझ ही नहीं होती है। तो मैं जी चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को इंस्टेड ऑफ मैचिंग कट ऑफ की, ये इस इंस्टीट्यूट से इतने कट ऑफ हो रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट के इतने कट ऑफ हो रहे हैं, इनका प्रोडिक्शन ये, उसमें टाइम बिताने की जगह फटाफट वो सबसे पहले अपने ऑप्शनल को उठाएं। पीटी के रिजल्ट निकलने से पहले एक बार उसको अच्छी तरह से याद कर ले, सीख ले। जी और दूसरा काम वो करे कि अगले दिन से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, और 1 घंटे ओके में 7 क्वेश्चन वाली जो प्रैक्टिस होती है उसको करके देखें। आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, आपको लगेगा जानकारी मेरी कम है, लेकिन जानकारी कम हमेशा रहेगी, आप टॉप भी कर जाएं जब भी। तो स्किलिंग की जरूरत जरूर रहती है, इसलिए स्किलिंग पर जरूर काम करें। ये मैं आपके माध्यम से पुष्पेंद्र जी आपके सभी लिसनर्स को बताना चाहूंगा। इस वर्ष जो पदों की संख्या है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए वो पिछले कई सारे वर्षों से बहुत ज्यादा है। 1011 पद हैं इस बार प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। तो क्या ऐसे में जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अवसरों की संख्या ज्यादा है? अवसर ज्यादा है डेफिनेटली, और कंपटीशन भी ज्यादा होगा। लेकिन हमेशा आपको ना अपना एक पद देखना होता है और एक से ज्यादा रहता है। तो ऐसा नहीं कि पद ज्यादा है इसलिए मुझे पक्का मिल जाएगा, ये थोड़ा और ज्यादा होता तो मुझे पक्का मिल जाएगा। लेकिन वो बेसिकली अगर आपके अंदर बिल्कुल कमिटमेंट है, जिद है जी कि मुझे एक पद ही चाहिए और एक से ज्यादा इस साल भी है, तो उस पर लग जाए आप, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। और पदों की संख्या के बजाय अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दें और एक बड़े वाले रैंक की तैयारी करें, आपको अवश्य मिल सकता है। सर, जो बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं देश विदेश में बहुत जगह, लेकिन यूपीएससी को देश की सबसे कठिन परीक्षा क्यों माना जाता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, एक अटेम्प्ट दिया, उसके बाद वो घर बैठ गए, उन्होंने परीक्षा ही छोड़ दी। देखिए भूषण जी, ये एक ऐसी परीक्षा है जो जिसमें वो एक ऐसी चीज के जांच कर रहे हैं आपको जिसके लिए आपने कभी पढ़ाई नहीं की है। जी जैसे आपने कुछ इंजीनियरिंग कर ली है लेकिन आपने ऑप्शनल कुछ और ले रखा है, और मूलतः ये जनरल स्टडीज की परीक्षा है, चाहे वो पीटी हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे एसे राइटिंग हो, चाहे इंटरव्यू हो, सब जगह सामान्य अध्ययन की परीक्षा लेते हैं। अब किसी चीज की जी आपने पढ़ाई कर दी है, फर्स्टली कर लीजिए भूषण जी, आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, मैथमेटिक्स की जी परीक्षा देंगे तो आपको आसान लगेगा। लेकिन जनरल स्टडीज की दुनिया में कहीं पढ़ाई नहीं होती। तो जी परीक्षा एक ऐसी चीज की होती है जिसमें किसी ने भी पढ़ाई नहीं की है, तो इसलिए लोग इसको बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट पढ़ाई है। लेकिन एक इसकी खास चीज ये भी है कि ये सबके लिए उतनी डिफिकल्ट है। आप कहें बराबर। बात मेरे लिए डिफिकल्ट है तो ये गलत हो गया। चाहे आपने आईआईटी कर रखा हो, या फिर आपने हिस्ट्री कर रखा हो, या फिर आपने मेडिसिन कर रखा हो, या लॉ कर रखा हो, आपके लिए जनरल स्टडीज तो नया ही है।
तो अपने आप को एक मौका देना जरूरी होता है। और अगर कहीं आप हार करके बैठ गए तो मेरे ख्याल में वो एक, देखिए आप, कुछ समय होता है जब बहुत आपके पास विकल्प होते हैं। अगर किसी एक विकल्प बिल्कुल। को आपने चुना है तो उसको मंजिल तक पहुंचाना, अगर कुछ ख्वाब देखा है तो उस ख्वाब को थोड़ी फीड करनी होती है। ऐसा नहीं ख्वाब देख करके सो जाए हम, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक जो एक बार में नहीं होते, हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने अगले अटेम्प्ट्स में कंट्री में बहुत बड़े बड़े रैंक लेकर आए। एंड आई थिंक ये ऐसे जुझारू लोग हैं जिनकी कंट्री की जरूरत है, क्योंकि आपको हायर किया जाता है सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो देश का प्रॉब्लम के लिए कैसे हायर करेंगे आप? तो यू शुड टेक योर ओन चार्ज और मैं काम पे लग मुखर्जी जाए आप। मुखर्जी जी सर। मैं हम्म। मुखर्जी नगर में कुछ छात्रों से आज बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि पिछले कई सालों से जो हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, जो हिंदी भाषी उम्मीदवार हैं, उनका सिलेक्शन कम हो रहा है। कुछ ऐसा हिंदी अंग्रेजी का कुछ रहता है सर क्या परीक्षा में? कुछ लोग ऐसा मानते हैं, बट पुष्पन जी आप ये देख लीजिए कि आपके पास बहाने तो 100 रहते हैं। आप फला प्रांत से आ रहे हैं, वहां से सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्रांत के आधार पर सिलेक्शन होता नहीं है। और हिंदी ठीक है। के ऊपर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हिंदी का तो सिलेक्शन होता नहीं है, व्यक्तियों का सिलेक्शन होता है। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां हिंदी से सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ये मूलतः ये उन लोगों के द्वारा कहा जाता है जो एक रीजन ढूंढ रहे होते हैं नहीं पास होने का। उसमें हिंदी को भी बोल सकते हैं आप, उसमें कुछ अपने ऑप्शनल को भी बोल सकते हैं, उसमें अपने प्रांत को भी बोल सकते हैं, अपने बैकग्राउंड को। जी सर, मेरा एक अंतिम सवाल है सर आपसे कि परीक्षार्थी जो उम्मीदवार जो हैं वो परीक्षा देने जा रहे हैं प्रीलिम्स की, उनके लिए आपका एक संदेश क्या होगा? और दूसरा ये कि प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए उम्मीदवार को कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, 10वीं से, 12वीं से, या फिर उसके बाद जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, या इसका कोई समय नहीं है, जब आपको मन में आया और आपकी एज है और आपने शुरू कर दिया? मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब पहले देना चाहता हूँ कि इसमें ठीक। देखिए एग्जाम देने का डेट तो है, लेकिन कब से तैयारी शुरू करें इसका कोई डेट नहीं है। और आजकल ऐसा मैंने देखा है कि लोग नॉर्मली 12वीं के बाद से तैयारी शुरू कर देते हैं और जी। बड़े अच्छे अच्छे रैंक लेकर के आए हैं। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूँ। और इसमें चूंकि आपने अगर ग्रेजुएशन के टाइम आपके पास बहुत कॉलेज के साथ साथ टाइम होता है, उस टाइम का प्रयोग कर सकते हैं। अब बहुत सारी संस्थाएं अब 2 सालों का कोर्स भी दे रही हैं, तो उन कोर्स को लेकर के आप धीरे धीरे अपनी तैयारी कर लेंगे। और एक चीज ध्यान रखनी है कि सही टाइम पर पीक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मैराथन की दौड़ एक स्प्रिंट की तरह भाग ले, उसको जी। मैराथन की तरह ही भागना पड़ेगा। अब मैं और दूसरे प्रश्न का, जो आपने बताया कि इस वर्ष जो बच्चे दे रहे हैं उनमें अपना आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, और जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लें। और जो सेंटर है आपका वहां पर जाकर के पहले आप देख लें, उसकी रेकी कर लें। बिकॉज मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि उस लास्ट दिन वो जब जाते हैं वहां पे वो एड्रेस नहीं मिलता तो बहुत विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और पहुंच तो जाते हैं अपने सेंटर पर, बट वो 5 मिनट पहले पहुंचते हैं घबराए हुए, तो वो काफी उनके परफॉर्मेंस को असर कर सकता है। और जी चूंकि ये सर। पूरे दिन का एग्जाम है और काफी इसमें गर्मी है हमारे देश के अधिकांश क्षेत्रों में, तो उनको हाइड्रेट रहना चाहिए, स्लीप अच्छी लें, अपने पर विश्वास रखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। और बहुत ज्यादा नई चीज पढ़ने के प्रति अभी अपनी जो उनकी वो है आकर्षण है उसको कम कर लें। एंड ट्रस्ट योर ओन सेल्फ। आई थिंक ये सभी लोग उत्तीर्ण हो सकते हैं। नेगेटिव्स को मैनेज करके रखना ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर खान, आपने बहुत सारी जानकारी उम्मीदवारों के लिए दी, उनको बताया कि किस तरह से वो परीक्षा की तैयारी करें और किस तरह से पेपर के लिए जब वो जा रहे हो तब उनको क्या करना चाहिए। और किसी के लिए भी अवसर की कमी नहीं है, सभी छात्रों को सिर्फ एक पद को देखना चाहिए और उसी पद के लिए तैयारी करनी चाहिए और उसी पद के लिए परीक्षा देके आना चाहिए। अगर उसने सच्ची लगन, मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी की है तो जरूर उसका सिलेक्शन होगा या फिर चुना जाएगा। आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातें बताई। डॉक्टर खान, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।